Now let's start from chapter 4 MS Access Microsoft Access स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू गो फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स थे ना, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए पहला फिल इन द ब्लैंक्स में लिखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रफ कॉपी सभी बच्चे निकाल लेंगे क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखवाऊंगा मैं। पहले में है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका छूट जाए वो बताएगा। लिख लिया? बोलूं आगे? हेलो, ओके। सेकंड में फॉरेन, फॉरेन की लिखा हुआ है, केवल फॉरेन लिख लीजिए। थर्ड में है न्यू, थर्ड में न्यू। खुशबू खान, खुशबू खान कल मिला बेटा तुम्हें पीडीएफ फाइल ग्रुप पे डाली थी, आपका काम नहीं पूरा था। खुशबू हो गया ना पूरा काम अब तुम्हारा? लिख लिया सारा? ओके, पूरा लिख लीजिए अब उसमें से, अब दोबारा नहीं भेजा जाएगा, ये मैंने भेज दिया है। ठीक है, अश्मिता साहू, अश्मिता साहू, अश्मिता साहू कहाँ है? अश्मिता, अश्मिता साहू। चलिए थर्ड वाले में न्यू लिखेंगे, न्यू। थर्ड वाले में क्या आ जाएगा? न्यू। अस्मिता, अस्मिता साहू, अस्मिता। चलिए ये हो गया। कल तुमको मिला पीडीएफ फाइल ग्रुप पर? सारा लिख लिया कि नहीं उसमें से? अस्मिता, हेलो, हाँ लिख लेना उसको पूरा, सारा भेज दिया है। ठीक है, ओके ठीक है। चलिए फोर्थ में फर्स्ट सेकंड थर्ड भर लिया सभी ने? हेलो, फोर्थ में लिख, किसका नहीं हुआ है बताओ? हेलो, हो गया? फोर्थ में लिखिए डिलीटेड, फोर्थ में आएगा डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ वैष्णवी क्या कह रही हो? डिलीटेड, फोर्थ में डिलीटेड होगा। फिफ्थ में लिखो, फिफ्थ में लिखना है रिमूव फिल्टर, रिमूव फिल्टर ऑब्लिक शॉट। हाँ बोलो, हाँ बोलो अविरल। हाँ लिखो लिखो, पहले में है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में है फॉरेन, सेकंड वाले में है फॉरेन। थर्ड वाले में है न्यू, न्यू न्यू NEW न्यू। फो हाँ न्यू न्यू, नया नया, न्यू नहीं होता, न्यू। फोर्थ वाले में डिलीटेड। फिफ्थ वाले में लिखिए रिमूव फिल्टर ऑब्लिक शॉट। जिस बच्चे का भी छूट रहा हो वो तुरंत बता देगा, बुक में फिल करते चलिए।
हो गया, आगे बोले, आगे बोले भाई। चलिए, सिक्स्थ सिक्स्थ वाले में भरिए रिकॉर्ड। सिक्स्थ वाले में आएगा रिकॉर्ड। सेवेंथ वाले में आएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ बोलो अविरल। भैया 4 का करा रहे हैं, 3 कब का खत्म हो गया? कहाँ है दिमाग तुम्हारा है? 3 कहाँ करा रहे हैं? चैप्टर अभी कौन सा पढ़ा रहे थे? क्लास लियो कि नहीं तुम? हाँ तो तीसरा चैप्टर कहाँ चल रहा है? 4th चैप्टर चल रहा है। तो थर्ड थर्ड में भर दिया तुमने? थर्ड थर्ड इसका मतलब तुमने भरा ही नहीं अभी तक। भैया ये 4th चैप्टर चल रहा है, एमएस एक्सेस। उसके क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हैं। पिछले टर्न पे चैप्टर खत्म हो चुका था, पिछले के उसके भी पिछले टर्न खत्म हो गया था। तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, समझ में नहीं आता है। इसको 4th चैप्टर में भरना है ये सब। हाँ, इसके बाद ठीक है, 7th हो गया। 8th में लिखिए टेबल्स। और कोई तो थर्ड में नहीं लिख रहा है? जितने भी 21 स्टूडेंट जुड़े हैं, और कोई तो नहीं थर्ड में कर रहा है? बता दे। ये चैप्टर 4th कर रहे हैं, चैप्टर 4th। चलिए, 8th में टेबल्स हो गए। 9th में विजार्ड। मिराज अख्तर, मिराज अख्तर, मिराज अख्तर। हाँ, कल तुमको पीडीएफ फाइल मिली ग्रुप पर। मिराज अख्तर, कर लिया ना सारा? हाँ, अब इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट किसी का वर्क नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे ध्यान से सुन ले, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, मैंने सारा भेज दिया है। ठीक, क्लियर? हाँ। 9th में विजार्ड, विजार्ड विजार्ड, WIZARD, विजार्ड। लिख लिया? और लास्ट 10th वाला जो FIB है, इसमें आप लिखेंगे .mdb। एक्सटेंशन होता है MS एक्सेस का .mdb, .mdb। स्क्रीन पे हम लिख के बता दे रहे हैं कैसे लिखा जाएगा बोर्ड पे। इस तरीके से लिखना है MDB, ध्यान रखें। .mdb, ठीक है, दिख रहा है सभी को? .mdb। बदतमीजी चालू हो जाती तुम लोगों की हैं। मैंने लिखना स्टार्ट किया तो कोई बदतमीज वो भी लिखने लगा उस पे। वाकई में बहुत बदतमीज हो तुम लोग। चलिए, सी आंसर दीज क्वेश्चंस में पहला देखिए, पहला हेडिंग डालिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, पहली हेडिंग डालना। रफ कॉपी उठा लो, या तो फेयर पे लिखिए या रफ पे लिखते चलिए। हम क्वेश्चन आंसर बोल के लिखवा रहे हैं, तुम लोग लिखते ही नहीं हो बिल्कुल।
पहला एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इस पे हेडिंग पहली डालो डेटाबेस। लिख लिया डेटाबेस हेडिंग? हेलो। चलिए पहले डेटाबेस में लिखिए डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ interrelated data of a particular type. A database हाँ क्या? खुशबू क्या कह रही हैं आप? और किस में लिखोगी भाई खुशबू, और किस में लिखोगी आप ये बताओ? मैं कंप्यूटर में नहीं लिखोगी तो क्या एसएसटी में लिखोगी या साइंस में लिखोगी? कंप्यूटर ही की नोटबुक में तो लिखना है भाई, और किस में लिखोगी? तुम लोग पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछते हो। कंप्यूटर पढ़ाते हैं तो कंप्यूटर ही में तो लिखोगी। चलिए और किसी का कोई डाउट है? डेट समझ में आया? खुशबू खान, हेलो। खुशबू से पूछ रहे हैं, जय रुक जाओ, तुम ना बोलो। खुशबू, चलिए लिखा डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, full stop. A database is a container for data and its associated objects. लिखो जल्दी। Of a particular type, full stop. A database is a collection. A database is a collection of interrelated data of a particular type full stop। आगे से लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, डेटाबेस इज अ कंटेनर फॉर डेटा, a database is a container for data and its associated objects लिख लिया? डेटाबेस कंटेनर, database is a container for data and its associated objects। हो गया? सभी का हो गया? 25 बच्चे, जो किसी का छूटा हो तो बता दे। जिसका भी छूटा हो वो तुरंत बच्चा बताएगा, दोबारा रिपीट कर देंगे, ये नहीं कि तुम वहीं छोड़ दो उसको। इस पर कॉपी मेरे को सबकी पूरी चाहिए, आधी अधूरी कॉपी काम ही नहीं पूरा है। बताओ, एक चैप्टर भी नहीं किया है। ऐसे ऐसे बच्चे आए थे पीटीए मीटिंग में, काम ही नहीं पूरा है बिल्कुल। हम तो सोच रहे थे काम हो रहा है सबका, इसीलिए हम जूम क्लास में ही लिखवाना स्टार्ट कर दिए हैं। लिखवाने के बाद इसी की देखेंगे पीडीएफ बन जाएगी तो भेज देंगे, वरना आप किसी का इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, विजार्ड।
विजार्ड डाल लीजिए, अभी बहुत बता रहे हैं, रुकिए। एक मिनट वेट करिएगा। चलिए, विजार्ड हेडिंग डाल लिया सभी ने बच्चों? चलिए, एक मिनट। चलिए, विजार्ड में लिखिए एसोसिएटेड ऑफ। चलिए, डेटाबेस विजार्ड इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस विजार्ड database wizard is used to create tables, comma forms, comma queries and reports by following a series of steps. Hello. Queries and reports by following a series of steps. Following a series of steps provided by the wizard. Provided by the wizard, full stop. Next line says the wizard provides a step-by-step process to achieve the desired result. The wizard provides a step-by-step process to achieve the desired result. Step-by-step process to achieve the desired result. लिख लिया? चलिए, अगली बस यहाँ फुल स्टॉप। अगली हेडिंग डालिए टेबल। सभी बच्चे लिख रहे हैं ना? किसी का कोई छूट तो नहीं रहा है? हाँ बोलो जैद। क्या बोल दे? हेलो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, ये बोला है मैंने। ठीक है, अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो टेबल। टेबल में लिखो टेबल में लिखो एक्सेस टेबल्स आर अ ग्रिड मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। Access tables are a grid made up of rows and columns. फुल स्टॉप इसके आगे से लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, या उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कंसीडर द स्टूडेंट डिटेल टेबल। कंसीडर द स्टूडेंट डिटेल टेबल
इसमें एक जरा फिगर देख लीजिएगा स्टूडेंट, टेबल बना होगा, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। आप ये वाला फिगर बनाएंगे इसमें, एक मिनट में पेज बता दे रहा हूँ। पेज नंबर 50 पे आओ, सभी बच्चे आओ पेज नंबर 50 पे। आ गए? देखो एक टेबल बनी होगी बेटा, स्टूडेंट डिटेल टेबल, एडमिशन नंबर लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, एड्रेस लिखा है, क्लास लिखा है और सेक्शन लिखा है। सभी बच्चों को मिला? हेलो, जब सभी को मिल गया तो ये आप ये टेबल बना लेंगे। इस आंसर में ये टेबल इधर लेफ्ट हैंड साइड पे बना लीजिएगा, या उसी इसका आंसर लिखवा रहे हैं उसी के नीचे बना लेना इसको, सेम एज इट इज ये टेबल बनेगी। टिक कर लीजिए इसको। चलिए आगे बोले तो कंसीडर द स्टूडेंट डिटेल टेबल shown below full stop. The table is divided into several rows. The table is divided into several rows. Consider the student details table shown below. Consider the student ये अब ये कौन कर रहा है बदतमीजी? अभी दिमाग ज्यादा खराब है। हाँ रिपीट हो रही है, कौन कर रहा है भाई? एक मिनट रुको तो। ये कौन है भाई? कौन कर रहा है भाई बदतमीजी? क्या बात है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? क्लास ओवर करूं मैं? जो भी कर रहा है क्लास ओवर करूं क्या? क्लास ओवर कर दे रहा हूं मैं, फिर सब बंद कर दूंगा मैं क्लास। और ये बदतमीजी जो तुम लोग कर रहे हो ना, अगली बार मैं क्लास ही छोड़ रहा हूं, मैं दूसरे टीचर को लगवा रहा हूं, मेरे को नहीं पढ़ाना। ये ध्यान रखें आप लोग। मैं अभी प्रिंसिपल मैम से बात करूंगा, फिर क्लास हो अगली बार हो नहीं पाएगी, बता दे रहा हूं। अगर बदतमीजी अब हुई पूरी क्लास में बीच में डिस्कनेक्ट करके खत्म कर दूंगा, बता दे रहा हूं। कौन है ये बदतमीज? अभी मैं क्लास छोड़ दूंगा, बता दे रहा हूँ। दूसरा टीचर आपको पढ़ाएगा, मैं बात कर लूंगा मैडम से, प्रिंसिपल मैम से। मुझे नहीं पढ़ाना फिर 8th क्लास में। बदतमीजी ज्यादा हो रही तुम लोगों की। पढ़ना ना लिखना हो, ये सब बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग। कौन है ये? पता करो जरा, कौन है ये? पता नहीं सब। बदतमीज एकदम है बिल्कुल। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये बता दीजिए हमको। नहीं, मैं क्लास छोड़ दूंगा, ये मेरा लास्ट बता दे रहा हूँ, ये लास्ट एंड फुल एंड फाइनल बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में या अभी अगर कोई बदतमीजी हुई क्लास में, स्पॉन्टेनियस यहाँ पे खत्म करूंगा, और इसके बाद सीधे प्रिंसिपल मैम को फोन लगाऊंगा मैं। सीधे सारे बच्चों के पेरेंट्स को तुमको बुला लिया जाएगा स्कूल, बता दे रहा हूँ मैं। पढ़ना है तो कायदे से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। बदतमीजी मैंने 50 बार कहा है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए। बदतमीज कहीं के। बता दे रहा हूँ, ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद वार्निंग नहीं होगी। सीधे स्कूल आओगे तुम लोग, एक एक के पास फोन जाएगा कायदे से। मैम मैम को सारे, और जो भी किया हो मुझे तो नहीं पता, मैं मैडम से ये कहूंगा सारे बच्चों ने किया है, ये ध्यान रखें। सारे बच्चों का नाम लूंगा मैं, या तो फिर मेरे को उसका नाम बता देना, नहीं तो वो सारे बच्चे जाएंगे। ये ध्यान रखना अगर बदतमीजी हुई अब।
तमीज कहीं के। चलिए कहाँ तक लिखा था? कोर्स लिखना नहीं, एक तो काम नहीं पूरा रहता है, ऊपर से ये सब भी काम करते हैं सब लोग। चलिए कौन सा, कहाँ पे लिखवा रहे थे, कहाँ तक हुआ था? कंसीडर द स्टूडेंट डिटेल्स टेबल शोन बिलो। तुम लोग को भी मैं तुम्हारा क्लास ही छोड़ता हूँ, रुक जाओ तुम लोग। Access tables are a grid made up of rows and columns. Access tables are a grid made up of rows and columns. Full stop. Consider the student details table shown below. Shown below मतलब नीचे की तरफ, SHOWN, shown below. Full stop. The table is divided into several rows. The table is divided into several rows. Full stop. Each row in the table contains information about a student. Each row in the table contains information about a student. About a student. About us. हाँ about a student. Next line से लिख full stop. Full stop. Next line से these rows of information are called. These rows of information are called records. नेक्स्ट टर्न पर अगर ये हरकत हुई, मैं बता दे रहा हूँ क्लास आपकी खत्म कर दूंगा, सभा मैम पढ़ाएंगी आपको, सीधे मैं प्रिंसिपल मैम के पास बात करूंगा, सभी बच्चे ध्यान से सुन लें जितने भी ऐड हैं, क्लास तुम्हारी लास्ट करूंगा मैं। ये मुझको ये सब बदतमीजी पसंद नहीं और मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा तुम्हारी। 9th-10th तुमसे बहुत सही है, 9th-10th को पढ़ाऊंगा मैं, 8th पढ़ाऊंगा ही नहीं, ये ध्यान रखना अगली बार। अगर आप बदतमीजी आवाज जो अगर साउंड रिपीट हुई, क्लास तुम्हारी ओवर करूंगा। आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। नहीं 1 मिनट कहाँ तक बोला था? इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से फील्ड्स इन अ टेबल आर द कॉलम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हेलो, fields in a table are the columns of information. Full stop. Next line say every specific kind of information in a table is a value. Every specific kind of information in a table is a value. Full stop. अब इसमें एक नेक्स्ट लाइन से एक जैसे दे दिया वैल्यू P001 is the value under admission number and 6th is the value under class. वो टेबल में दिया हुआ है ना, तो उसी को लिखना है। P001 is the value under admission number and 6th is the value under class. फुल स्टॉप। यहाँ ये कंप्लीट हो गया, लिख लिया। P001 is the value under admission number
and sixth is the value under class. नेक्स्ट हेडिंग डालो रिकॉर्ड. नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिकॉर्ड. रिकॉर्ड में लिखिए each row in the table contains information about a student, full stop. Each row in the table contains information about a student, information about a student, full stop. Full stop. These rows of information are called records. ठीक. फुल स्टॉप. इसके आगे एक लाइन लिख लीजिएगा. रेफर द स्टूडेंट डिटेल टेबल गिवन बिलो, गिवन अबव, या केवल इतना लिख लेना, रेफर द स्टूडेंट डिटेल टेबल, वही जो अभी बनवा. हाँ बेटा, कहाँ तक लिखा है तुमने? इन एक मिनट. ईच रो इन द टेबल कंटेन्स information about a student. Each row in the table contains information about a student. Full stop. These row of information are called records.